हेलो फिजिक्स स्टडी पॉइंट में आप लोगों का वेलकम है। कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज मैं इंटर की फिजिक्स फर्स्ट का लेसन 1 पढ़ाऊंगा और जो बोर्ड परीक्षा यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए आज मैं एक ही वीडियो में पूरे समझा दूंगा। देखिए, सबसे पहले हम आप लोगों को कूलॉम सूत्र पढ़ाएंगे, उसके बाद हम आप लोगों को पढ़ाएंगे वैद्युत द्विध्रुव और फिर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ाएंगे, फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये वीडियो थोड़ी बड़ी तो होगी, परंतु आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होगी यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए। देखिए, सबसे पहले हम क्या पढ़ाते हैं, कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम क्या होता है? कूलॉम का नियम, इसमें आप लोगों को रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आप एक ही बार में समझ के इसको चले जाएंगे तो आप बोर्ड परीक्षा में लिख देंगे और अच्छे नंबरों से पास होंगे, ये मेरी उम्मीद है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, ये कोई हमारा वैद्युत द्विध्रुव होता है। इसके एक सिरे पर Q1 आवेश रखा होता है, दूसरे सिरे पर Q2 आवेश रखा होता है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी r होती है। ये हमारा कूलॉम के नियम का समझने का सबसे बेस्ट तरीका है, डायग्राम के माध्यम से। माना इस नियम के अनुसार देखो ये क्या होता है, यहाँ से थ्योरी स्टार्ट करेंगे। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेश, ये Q1 Q2 दो स्थिर बिंदु आवेश है, तो कहेंगे किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण ये तीर बता रहे हैं, ये आपस में आकर्षित हो रहे हैं। लगने वाला आकर्षण या प्रति आकर्षण बल F इनके आवेशों के, आवेश क्या है बेटा? आवेश है इसमें Q1 व Q2, इनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है? r। तो हम क्या करेंगे, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी r के वर्ग, r का वर्ग क्या हो गया? r स्क्वायर वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो कितनी सिंपल डेफिनेशन हो गई। किन्हीं दो स्थिर, जो दोनों रुके हुए एक जगह स्थिर है, तो किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रति आकर्षण बल F इनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब क्या करेंगे, ये दोनों नियमों को हम आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे, तो हमारा क्या होगा, Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। अब ये इसके इक्वल नहीं आता है, तो प्रयोग द्वारा हमें F यानी कि इसको बराबर रखने के लिए इसको हम क्या रखते हैं, प्रयोग द्वारा हमें 9 गुणा 10 की घात 9 मान प्राप्त होता है। तो इसको हम क्या रखते हैं, बराबर रखने के लिए हम रखते हैं 9 गुणा 10 की पावर 9, और यहाँ पे लिखेंगे Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब सुविधा के लिए सुविधा के लिए 9 गुणा 10 की घात 9 के स्थान पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। अब देखो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हो जाएगा हमारा Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ध्यान रखना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 गुणा 10 की पावर 9। ये आगे तुम्हें आपको बहुत काम देने वाली है ये वैल्यू, इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा न्यूटन। ये हमारा कूलॉम का नियम होता है। देखिए, कूलॉम का नियम मैं आप लोगों के लिए एक बार और दोबारा से समझा दे रहा हूँ। क्या था, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रति आकर्षण बल F इनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग, बीच की दूरी क्या है, r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अपॉन में चला गया, व्युत्क्रमानुपाती हो गया, दोनों को मिला दिया, Q1 Q2 ऊपर आएगा, r स्क्वायर नीचे जाएगा, तो हमारा F अनुक्रमानुपाती हो गया Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। अब इसको इक्वल रखने के लिए प्रयोग द्वारा प्राप्त हुआ, यहाँ पर बराबर रखने के लिए 9 गुणा 10 की घात 9। तो सुविधा के लिए
यानी कि 9 गुणा 10 की पावर 9 के स्थान पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये कूलॉम का नियम हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए आगे देखो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड परीक्षा के लिए। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, यहाँ पर हमारा कोई निकाय होता है, जैसे NaCl है, NaCl को तोड़ते हैं तो हमारा बनता है Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस। तो इसकी थ्योरी हमारी यहाँ से वैद्युत द्विध्रुव की बनेगी। वह निकाय जिस पर दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश, एक प्लस का एक माइनस का, परंतु विपरीत प्रकार के आवेश अल्प दूरी पर स्थित हों वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। डेफिनेशन हमारी बनी, वह निकाय जिस पर दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। समझ आया ये? देखिए और उदाहरण में हो जाएगा, जैसे NaCl तो फर्स्ट नंबर हो ही गया, दूसरा हो जाए HCl, H2O आदि। इसके बाद हमारा होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए वैद्युत द्विध्रुव हो गया। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डेफिनेशन और भी ज्यादा सरल है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है समझिए। यहाँ ये हमारा कोई वैद्युत द्विध्रुव है जिसके एक सिरे पर प्लस क्यू आवेश, दूसरे सिरे पर माइनस क्यू आवेश है, ठीक है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, 2l। तो हम कहेंगे वह निकाय किसी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डेफिनेशन बहुत ही ज्यादा बोर्ड परीक्षा के लिए इंपोर्टेंट है, इसको समझिए। इसमें कहेंगे हम किसी वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से एक आवेश का परिमाण होता है मान, चिन्ह नहीं लेते हैं, खाली मान लेते हैं। किसी वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, एक आवेश का परिमाण, एक आवेश का मान उठा लीजिए, चिन्ह नहीं लेते हैं, ठीक है। तो एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे पीछे प्रदर्शित करते हैं। बताइए कितनी सिंपल डेफिनेशन है। देखिए ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, यहाँ पर लिखा है किसी वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से, ये थ्योरी में लिखना है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से एक आवेश का परिमाण यानी कि एक आवेश का मान तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे पीछे प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा फिर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला लिख देंगे। यहाँ पर हमारी थ्योरी क्या बनी, देखिए फिर से दोबारा से एक बार थ्योरी और समझा दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है ये। किसी वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे पीछे प्रदर्शित करते हैं। मात्रक बच्चों आप लोगों के लिए याद होगा, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलॉम होता है। दूरी की मात्रक क्या होता है, दूरी का मात्रक मीटर होता है। तो हमारा मात्रक हो जाएगा कूलॉम मीटर। आप लोगों को अगर मात्रक पता नहीं है तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में मात्रकों के लिए एक कमेंट लिखें, तो मैं आप लोगों के लिए मात्रकों के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट तैयार कर दूंगा। प्लेलिस्ट में एक वीडियो अलग से तैयार कर दूंगा। देखिए आगे देखिए आप क्या करेंगे, इसकी बीमा निकालेंगे, मात्रक और बीमा की प्लेलिस्ट अलग से प्लेलिस्ट में वीडियो तैयार कर दूंगा। देखिए बीमा कैसे निकलेंगे। आवेश की बीमा होती है हमारी 80, आवेश की बीमा 80 होती है, दूरी की बीमा L होती है, तो टोटल मिला के हमारा हो जाएगा LTA। इसकी बीमा भी निकालना सिखा दूंगा मैं आप लोगों के लिए। देखिए अगला देखो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हमारे 4 टॉपिक वेरी शॉर्ट के लिए बोर्ड परीक्षा में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेसन 1 में। देखिए अगला क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसे आप लोगों को रटना नहीं है पड़ेगा। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही शॉर्ट तरीका से इसको समझा दूंगा, इसे रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। देखो समझना है, आप लोग समझ जाओगे तो इसे आप लोग लिख दोगे, और आप लोग रटते हो तो आप आज याद करोगे, कल भूल जाओगे। अगर मेरे चैनल से लगातार जुड़ना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए मैं फ्री में एकदम प्रोवाइड करा दूंगा। ये बार बार इसको बैक करके देख लेना, आपके याद हो जाएंगे। देखिए ये हमारा वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र में हमारा कोई धन परीक्षण आवेश रखा है Q0। ये हमारा क्या है बेटा, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र तो इसकी डेफिनेशन क्या रखेगी, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र में हमारा क्या है, धन परीक्षण आवेश। धन परीक्षण आवेश, इसकी डेफिनेशन देखो कितनी सिंपल बन जाएगी। यहाँ पर तो क्या है, वैद्युत क्षेत्र में ये पूरा वैद्युत क्षेत्र है, इसमें करंट चल रहा है इतनी एरिया में, तो ये है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल देखो दोबारा से देखिए एक बार, यहाँ लिख देते हैं। यहाँ देखो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, इस पर कोई बल लग रहा है हमारा F वेक्टर। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा उस धन परीक्षण आवेश के अनुपात कहते हैं बटे को, अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसकी डेफिनेशन आप लोगों की समझ में आई। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डेफिनेशन वेरी सिंपल, बच्चे बहुत ज्यादा इसको याद कर रटते हैं, इसको बार बार रटते रहते हैं। इसको एक ही बार समझ दिया तो आप लोगों के लिए बिल्कुल एक बार में ही याद हो जाएगी। देखिए फिर से देखो, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल F वेक्टर तथा उस धन परीक्षण आवेश ब्रैकेट के अंदर लिख देना Q0 के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये डेफिनेशन आप अपनी बोर्ड परीक्षा में लिख सकते हैं और पूरे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। देखो एक बार और सुनो, ये है हमारा वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा उस धन परीक्षण आवेश के अनुपात कहते हैं बटे को, अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। देखो इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा बेटा, देखो मात्रक इसका क्या होगा, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, तो इसका मात्रक हो जाए न्यूटन प्रति कूलाम। विमा इसकी निकाल के दिखाते हैं। देखो विमा यहाँ निकाल के दिखा दे रहा हूँ। देखिए विमा, इसकी विमा क्या हो जाएगी, विमा देखो बल की विमा क्या होती है, ml t की पावर -2। आवेश की विमा क्या होती है, at। टोटल मिला के हमारा हो जाएगा ml t की पावर -3 a की पावर -1। ये हमारे फिजिक्स फर्स्ट के इंटर फिजिक्स फर्स्ट के लेसन 1 के वेरी शॉर्ट थे। ये बहुत ही ज्यादा बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोगों को हमारे चैनल से जुड़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस तरह की वीडियो आप लोगों के लिए बार बार प्रोवाइड होती रहेंगी। इसी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का थैंक यू।